नमन करता हूँ सम्मान्य व्यासपीठ को, व्यासपीठ पर आसीन उत्तरी विरार के उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष यादव जी, जिला के बेसिक के महामंत्री जेपी सिंह जी, मेरे सहयोगी प्रद्युमन शुक्ला जी, राजीव रतन मिश्रा, चंद्र प्रकाश मिश्रा, शैलेश मिश्रा, चंद्रसेन तिवारी। आज महाराष्ट्र प्रदेश की उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद चौथे चरण का एमएमआर रीजन का मेरा दौरा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। एमएमआर रीजन का दौरा शुरू है, जिसके अंतर्गत आज वसई विरार में मेरा आना हुआ। महाविजय 2024 का अभियान माननीय माननीय देवेंद्र जी ने दिया है और इसकी संकल्पना से इतनी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में हमें 45+ लोकसभा की सीटें चुन करके हमको माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री, और उसी उपलक्ष्य में सभी मोर्चा, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जमीन पर उतर के समाज के बीच जाकर, आपका फोन शायद अधिक जरूरी है, आप कर लीजिए, बात करो। तो पूरे प्रदेश के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चाओं के अध्यक्ष, जिलाओं के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता ये अपने अपने समाज में जाकर के काम करने का आह्वान माननीय भवन जी। ये महाविजय 2024 अभियान जो शुरू है, वास्तविकता में अभियान नहीं, एक महायज्ञ। आज माननीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ देख करके अपना राजनीतिक जीवन का अनुसरण किया। अटल जी हम सबके प्रेरणा स्रोत, एक परम श्रद्धेय, एक आदर के सत्कार मूर्ति, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रग रग में अटल जी समाये हुए। क्या उनकी भाषण की शैली, क्या उनका विद्वत्ता, क्या देश प्रेम। एक ऐसे व्यक्ति जिससे पूरा देश सम्मोहित। आज ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब हम बात करते हैं और महाविजय 2024 का जो अभियान चल रहा है, मुझे वो दिन याद आता है जब किसी सांसद ने लोकसभा में कहा अटल जी से कि आज आप प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं आप धारा 370, राम मंदिर, ये सब क्यों नहीं कर लेते। धारा 370 हटा दीजिए, आपका एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। रामलला तो आपके एजेंडे में सबसे ऊपर में थे, राम मंदिर बनवा लीजिए। एक टॉन्ट मारा। तब अटल जी ने कहा कि आज मैं 20 पार्टियों को लेकर के सरकार चला रहा हूं और वो दिन दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, धारा 370 भी हटेगी और प्रभु रामलला का मंदिर भी बनेगा। जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसकी पूर्णता अगर आज हो रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। 75 साल आजादी के हो गए, 60 सालों तक लगभग कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस की धारणा, उसकी विचारधारा एक ही है, किस प्रकार से हिंदुओं का दमन किया जाए। तब 2014 में
जब नरेंद्र मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री बने, वास्तविकता में उस दिन से सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण का पर्व शुरू हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश का प्रधानमंत्री बना जिसके जीवन का एक ही ध्येय था, उस अंतिम व्यक्ति, समाज के उस अंतिम व्यक्ति को न्याय देना, उसको जो वंचित है, दीन दलित शोषित पीड़ित है, उसको समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार से लेकर गया। और इसके लिए उन्होंने अनेकों निर्णय लिए। वास्तविकता में इस प्रकार से निर्णय 65 साल में किसी सरकार को नहीं किया। लोकहित के निर्णय केंद्रित था उस गरीब व्यक्ति के लिए, निर्णय केंद्रित था जो आज से अपेक्षित रहा है पूरे समाज में। किस प्रकार से उसको मुख्य धारा में लाया जाए, फिर चाहे वो अकाउंट ओपनिंग की बात हो, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में पूरा पैसा जाने की जो व्यवस्था माननीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में शुरू की, वो एक क्रांतिकारी व्यवस्था है। इसके पहले भी लाभार्थी थे, सरकार की स्कीमें भी थी, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पैसे कुछ चलते थे और अंतिम व्यक्ति तक 80% दलाल उनके खा जाते थे और बाकी 15-20% जो नसीब से मिल जाते थे। ये व्यवस्था कांग्रेस ने 60 साल से करके रखी। आज हम धारा 370 की अगर बात करें तो एक आडंबर रचा गया था कि धारा 370 समाप्त ही नहीं हुई। तो धारा 370 माननीय अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट के अंदर में बिल पेश किया और जितना आडंबर कांग्रेस और उनके अन्य दलों में प्रचार हुआ था, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर पारित हुआ और धारा 370 लगी। वास्तविकता में धारा 370 लगाई गई थी जम्मू कश्मीर के कुछ परिवारों को फायदा देगा, जो नेहरू गांधी परिवार के नजदीक के थे, किसी धर्म विशेष के थे। और इस धारा 370 ने 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से वंचित रखने का अगर जघन्य अपराध किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी। आज हमारी बहनें यहाँ पर इतनी संख्या में, आज मुझे देख करके अच्छा लगता है। उत्तर भारतीय समाज की हमारी माताएं बहनें आज बाहर निकल करके सर उठा करके फील्ड में काम करने के लिए उत्सुक है। 70 सालों से हमारी बहनों को आरक्षण देने के नाम पर राजनीति होती है, पर एक देश को प्रधानमंत्री ऐसा मिला, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन गणेश चतुर्थी को हुआ और मां शक्ति को समर्पित कर महिला आरक्षण बिल पारित कराने का अगर काम किया, ट्रिपल तलाक की बात हो, शाहबानों की केस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का धोरण स्वच्छ है। किसी धर्म, किसी जात विशेष के लिए कोई भी चीज नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम करती है तो राष्ट्र हित में जो जरूरी होता है वही करती है, अन्यथा नहीं करती। 480 साल, 500 साल हो गए लगभग हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ कलंक अगर किसी ने मिटाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य कर जय श्री राम। पहले कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे अब तो रामलला हम आ गए, मंदिर भी बना गए, तारीख भी बता गए, 22 जनवरी 2024। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के माथे का लगा हुआ कलंक पूर्णतः मिट जाएगा। मेरे रामलला अपने वास्तविक जगह पर 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। अगर ये कोई काम कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व कर सकता। क्या कहते हैं
रामलला ठाट में बाकी सब ठाट में। अब देखिए रामलला के जो कार सेवक हैं वो जब मुट्ठी बन करके एक हो गए तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद जो कहते थे रामलला ठाट में बाकी सब रामलला ठाट में बाकी सब ठाट में, उसके विरोधक आज ठाट में चले गए हैं और रामलला ठाट में आ गए। मंदिर का निर्माण होगा। राम बने क्या? राम बने तप, राम बने तपस्या, राम बने विश्वास, राम बने आस्था, राम बने प्राण। अगर राम है तो हम सब हैं। ब्रह्मांड के कण कण में राम है और ऐसे प्रभु राम के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर जिस पार्टी ने प्रश्न चिन्ह निर्माण किया था, आज वो पार्टी उसका अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर। और मुझे विश्वास है कि जो जो उनके साथ जाएगा, जो तथाकथित अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं उद्धव ठाकरे जी, इसी पालघर जिले में मुझे याद है साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी। सोनिया गांधी को समर्पित शिवसेना कर दी और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस साधु के निर्मम हत्या को न्याय दे सके। आज जो भी राम के अस्तित्व प्रश्न उठाते थे आज वो उनके साथ हैं। माननीय देवेंद्र जी के पीठ में खंजर भोग करके 2019 में सरकार बनाई। 2024 में मुझे विश्वास है ये रामलला के कार सेवक जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और इस 2024 में इनको, कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को, उनकी सभी इंडिया अलायंस को नामशेष किए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि इनको अगर नामशेष नहीं किया गया तो हिंदुओं और सनातन धर्म के आने वाली पीढ़ी आपको कभी क्षमा नहीं देगी। अगर सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का रक्षण करना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को बिठाना है। और इसी उपलक्ष्य में मैं आप सबसे एक संकल्प लेने आया हूं कि इस महाविजय 2024 के महायज्ञ में आप अपने जीवन का 1 वर्ष और रोज के 3 घंटे देंगे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भारत के लिए। और 2024 में जब प्रधानमंत्री की शपथ मोदी जी ले रहे हो, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 45+ सांसद हाथ उठा के खड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। क्या मैं आश्वासन प्रदेश को दे सकता हूँ कि नहीं? आवाज तो कम नहीं है, दे सकते हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सभी राम भक्तों से ये अपेक्षा कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।